हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छे ही होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे शेयर मार्केट के पार्ट 2 पर। जैसा कि पिछला जो वीडियो हम लोग देखे थे, वो वीडियो था शेयर मार्केट के बारे में, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट से रिलेटेड। आज हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और आप वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे बिल्कुल सरल भाषा में आपके तक पहुंचाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी छात्रों को ये होती है कि शेयर मार्केट गिर गया, शेयर मार्केट चढ़ गया, बुल क्या होता है, बियर क्या होता है, ये तथ्यों को समझने में बड़ी परेशानी होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हम बना रहे हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि पिछला हम लोग जो चर्चा किए थे, उसमें हम लोग चर्चा किए थे आईपीओ। उससे पहले जान लेते हैं, लिख लेते हैं शेयर, इसको दूसरा कर लेते हैं आईपीओ। तीसरा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट और एफपीओ। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे, इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शेयर होता क्या है? तो शेयर कोई भी कंपनी का जो उसकी पूंजी होती है, उसका एक छोटा सा अंश को शेयर कहते हैं। जी हाँ, अगर कोई कंपनी का टोटल पूंजी, मार्केट कैपिटल जो है 100 रुपया का है और वो 10 रुपये का शेयर जारी किया है, तो कहने का मतलब ये हुआ, कंपनी का जितना भी पूंजी है उसका एक छोटा सा भाग को ही क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। अगर इसे कोई व्यक्ति खरीद ले तो कंपनी में वो 10 रुपया का क्या हो जाएगा? हिस्सेदार। और वो क्या कहलाएगा आपका? जो शेयर को खरीदा वो क्या कहलाएगा आपका? शेयर होल्डर। क्लियर है ना बात? ठीक है, तो शेयर आप समझ गए थे। अब जानते हैं दूसरा आईपीओ और एफपीओ क्या होता है। देखिए, कोई भी कंपनी के पास ऐसा नहीं होता है कि वो जितना पैसा उसके पास है उतना ही से उसका काम चल जाए। उसको पैसों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है ना। और इसके लिए वो क्या चाहती है कि मुझे ढेर सारा पैसा मिले कर्ज के रूप में, ताकि हम कंपनी का ग्रोथ बेहतर कर सकें, उससे एक्सप्लोर कर सकें, उसका विस्तार कर सकें। तो इसलिए कंपनी क्या लाती है? ठीक है, आईपीओ लाती है। और आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। मीन्स सबसे पहले कंपनी जब शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाती है, सेबी से रजिस्टर्ड हो जाती है, तो सबसे पहले कंपनी जो शेयर जारी करती है आम जनता के लिए, सभी नागरिकों के लिए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और ये हमेशा कहाँ जारी होती है? प्राइमरी मार्केट में। मतलब प्राइमरी मार्केट में जो भी निवेशकर्ता होते हैं, वो जो शेयर खरीदते हैं, सीधे तौर पर कहां से खरीदते हैं? कंपनी से खरीदते हैं। अब जानते हैं कि अगर कंपनी बार बार आईपीओ नहीं लाती है मित्रों, ठीक है, 1-2 बार लाई, 3 बार लाई, 4 बार लाई, हर बार नहीं लाती है। फिर उसको जब भी आगे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो क्या लाएगी? एफपीओ, है ना। और एफपीओ को हम लोग क्या जानते हैं? फर्दर। देखिए, फर्दर का मतलब आगे होता है पब्लिक ऑफर, या हम लोग कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो ये किसके लिए लाएगी? ठीक है, वही शेयर होल्डर के लिए लाएगी जो पहले से उसके क्या थे? शेयर होल्डर थे। मीन्स ओल्ड शेयर होल्डर के लिए लाएगी। तो वो कौन सा मार्केट में लाएगी? उसे कहेंगे कौन सा मार्केट? सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट में वही लोग शेयर खरीदते हैं जो उस कंपनी के पुराने शेयर धारक होते हैं। ठीक है, इतना हम लोग क्लियर हो गया था हम लोग का। अब हम लोग चलेंगे आगे कि शेयर का प्रकार क्या होता है, शेयर कितने प्रकार के होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा, है ना। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना मेरा एफर्ट है वो सभी दें। ठीक है, थोड़ा इसमें समझने वाली बातें होती हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। शेयर जो होते हैं मुख्यतः इसको हम कैटेगराइज करते हैं 3 कैटेगरी में, ठीक है। इक्विटी शेयर, दूसरा प्रीफरेंशियल शेयर, प्रीफरेंशियल शेयर, और तीसरा स्वेट शेयर। मुख्यतः बोले है ना, ठीक है। और भी शेयर के प्रकार होते हैं लेकिन मुख्यतः 3 कैटेगरी में होती है। तो देखिए इक्विटी शेयर जो होता है वो शेयर होता है जिसमें ये चीज देखा जाता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो शेयर होल्डर को भी प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी को नुकसान हुआ तो शेयर होल्डर को भी क्या होगा, नुकसान होगा। इस कुल मिला के ये चीज समझे कि देखिए शेयर होल्डर है तो क्या होगा, वो कंपनी का कहीं ना कहीं मालिक है, जितना शेयर वो परचेज किया है उतना परसेंट का वो क्या है, कंपनी में ऑनरशिप रखता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तभी क्या होगा, शेयर होल्डर को भी फायदा होगा। अगर कंपनी को नुकसान होगा तो शेयर होल्डर को भी क्या होगा, नुकसान होगा। ये प्लस का मतलब कंपनी को प्रॉफिट से और माइनस का मतलब हानि से संबंधित है, ठीक है। ये एक जनरल शेयर होल्डर होता है, इक्विटी शेयर होल्डर ना। अब ये हो गया स्पेशल टाइप का शेयर, ठीक है। ये हो गया प्रीफरेंशियल शेयर। प्रीफरेंशियल शब्द से ही हमको मालूम चल जाता है कि कहीं ना कहीं जो शेयर होल्डर है उससे प्रीफरेंस मिल रहा है। प्रीफरेंस कैसे मिल रहा है, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर कंपनी को प्रॉफिट हो और प्रीफरेंशियल शेयर होल्डर को भी प्रॉफिट होगा और कंपनी को नुकसान होगा तो भी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। कहने का मतलब कंपनी का चाहे नाफा हो चाहे नुकसान हो, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को जो भी लाभांश की राशि होती है, डिविडेंड की राशि जो होती है वो सबसे पहले चुकाई जाती है, ठीक है। और वही तय ब्याज चुकाई जाती है, वही तय पैसे चुकाए जाते हैं जो कि शेयर खरीदने के समय मालिक, ठीक है, कंपनी के जो ऑनर होते हैं और जो शेयर होल्डर होते हैं उनके बीच में तय होता है। तो इस तरह से प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को क्या होती है, कुछ भी हो जाए, कंपनी प्रॉफिट में जाए चाहे नुकसान में जाए, हमेशा उन्हें क्या मिलेंगे, प्रेफरेंस मिलेंगे। अब सवाल उठता है कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर कौन है। तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर वही होता है जो कंपनी का पहले से शेयर होल्डिंग रखता है। कहने का मतलब पहले से ही क्या रखता हो, शेयर वहां पे रखता हो, ठीक है, शेयर परचेज कर चुका हो, मींस ओल्ड शेयर होल्डर ही प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होता है। अब इसको स्वेट शेयर को हम बोल सकते हैं बोनस शेयर भी ना। बोनस शेयर यही बोला जाता है जैसे कोई कंपनी का शेयर होल्डर है, ठीक है, पैसा लगाया, इक्विटी शेयर होल्डर है, पैसा लगाया, मान लेते हैं 10 रुपया ओनरशिप रखता हो, 10 रुपया वो लगाया कोई कंपनी में, और कंपनी को फिनेंशियल ईयर में क्या हुआ, लाभ हुआ, तो क्या करेगा, ठीक है, वो बिना अलग से लिए हुए राशि पर क्या करेंगे, वही जो बोनस होगा वो शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, शेयर के रूप में मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि शेयर होल्डर को पैसा ना देकर कंपनी क्या करती है, ठीक है, शेयर होल्डर को पैसा ना देकर कंपनी क्या करती है, अपना शेयर ही बेच देती है। उसे कौन सा शेयर कहते हैं, स्वेट शेयर कहते हैं। और ये तब होता है जब कंपनी को क्या होता है, लाभ। कहने का मतलब हुआ अगर कंपनी में कोई बंदा 10 रुपया लगाया है और कंपनी चाहती है कि नहीं हम सबको 2-2 रुपया बांट दें, ठीक है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट अर्न की है, तो 2 रुपया कैश ना देके 2 रुपया का वो क्या दे देगा, आपका शेयर दे देगा। उसी को क्या कहेंगे, स्वेट शेयर या बोनस शेयर। अब हम लोग चलते हैं आगे। एक होता है शेयर, एक होता है डिवेंचर। ये दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, इसको समझेंगे। शेयर और डिवेंचर में अंतर क्या है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं ये
चीज उनका पढ़ाई में बहुत बार आ चुका है, लेकिन जो दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, कहने वाले दूसरे विषय पढ़े हैं, उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। देखिए शेयर और डिवेंचर में क्या होता है कि ये जो शेयर है वो पैसा क्या करता है, पैसा कंपनी में लगाता है, ठीक है, और ये क्या कहलाता है आपका, अच्छा इसको देख लेते हैं, पैसा ये भी कंपनी में लगाता है, लेकिन किस रूप में लगाता है, ऋण के रूप में, ठीक है। मतलब शेयर होल्डर क्या करता है, ठीक है, पैसा कंपनी में लगाता है जरूर, लेकिन ऋण के रूप में नहीं लगाता है, वो कंपनी का क्या रहता है, ओनरशिप, है ना, वो शेयर होल्डर बन जाता है। जबकि डिवेंचर में क्या होता है कि पैसा लगाया कंपनी में, लेकिन किस रूप में लगाया, ऋण के रूप में, और डिवेंचर में क्या मिलता है आपका, कंपनी एक निश्चित ब्याज की राशि जो डिवेंचर होल्डर है उसे अदा करती है। अब आपके सामने प्रश्न उठता है कि शेयर और डिवेंचर में और क्या स्पष्ट जानकारी मिल सकता है। तो यही स्पष्ट जानकारी है कि कंपनी जब अपना मालिकाना हक, ठीक है, बेचती है, निवेशकर्ता को देती है, और निवेशकर्ता उसमें पैसा लगाता है, ठीक है, और इक्विटी शेयर होल्डर हो जाता है या प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर हो जाता है, तो वो शेयर के श्रेणी में आया, शेयर होल्डर के इस कैटेगरी में आया। जबकि डिवेंचर क्या होता है, कंपनी बिना मालिकाना हक बेचे अगर वो किसी से कर्ज लेता है तो क्या कहलाता है, डिवेंचर। डिवेंचर एक तरह का एक बॉन्ड है जिसमें ये कंपनी का पूरा विवरण होता है, कंपनी का सील होता है, कंपनी का मुहर होता है, और निवेशकर्ता इसको सर्टिफिकेट के रूप में रखता है, ठीक है, और इसमें कितना समय में वो आपका डिवेंचर मैच्योर होगा, कितना ब्याज की राशि मिलेगी, ये सभी तय होती है, ठीक है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि जो शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, उन्हें कंपनी में वोटिंग राइट होती है सिलेक्शन करने में डायरेक्टर का, जबकि आपका डिवेंचर होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं होती है। तीसरा, शेयर होल्डर में जो भी शेयर होते हैं, शेयर होल्डर, उन्हें कंपनी का जो भी आउटपुट है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अर्थात लाभ हो चाहे नुकसान हो, उसे अनुसार उसे प्रभावित करता है ना, ठीक है। अभी तुरंत देखिए, डिवेंचर में तो तय राशि रहती है, एक ऋण पत्र के रूप में रहता है, इसलिए कंपनी को लाभ हो चाहे नुकसान हो, जो तय राशि की गई तय की गई है कि आपको इतना ब्याज हम देंगे, तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से शेयर और डिवेंचर का मुख्य 3-4 पॉइंट है जो आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ा एक बात उठता है, ठीक है, कि किस तरह से शेयर मार्केट काम करता है। देखिए, शेयर मार्केट के बारे में समझने के लिए हमको और भी क्लास की जरूरत है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि इसे जल्दी से, ठीक है, आपको निकाल। देखिए सीधे आ रहे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई नाम सुने हैं ना, ठीक है, बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई देता है, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये भारत देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, आपको जानकारी, 1875 में स्थापना हुआ था, और इसका जो बेस ईयर है, ठीक है, बेस ईयर है वो है 1978, ठीक है, और 1979, ठीक है, 79। अब जिस समय ये बीएसई काम करना शुरू किया था, ठीक है, उस समय इसके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो थे वो 100 रुपया था, और अभी ये करीब हो गया है 33,000, मीन्स हर साल देखिएगा तो 16% का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, तब जाके 33,000 पॉइंट इसका बना है। कहने का मतलब ये 100 रुपया एक पॉइंट था, ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है भारत देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा है कि इसका बेस ईयर क्या है आपका 1978,
और 1979, ठीक है। और उस समय इसका जो पॉइंट रखा गया था, मीन्स जिस तरह से गाड़ी का किलोमीटर माइल्स होते हैं ना, वो 100 था, अब कितना हो गया है, 33,000 हो गया है। मीन्स कहने का मतलब जो भी कंपनी यहाँ पे आई उसमें निवेशक के द्वारा पैसा लगाया गया, और इस तरह से उसकी कुल जो पूंजी हो गई टोटल कंपनियों की, तो कितनी की हो गया, 35,000 की हो गई, एक कैलकुलेशन के हिसाब से। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत देश का सबसे बड़ा, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज है, और इसमें करीब 5-6 हजार से अधिक कंपनी जो है लिस्टेड हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर में आते हैं एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये 1992 में कार्य करना शुरू किया, और इसके जो स्पॉन्सर जो कंपनी था वो आईडीबीआई, ठीक है, याद रखेंगे, आईडीबीआई स्पॉन्सर कंपनी था, ठीक है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत देश का पहला कंप्यूटरीकृत स्टॉक एक्सचेंज के रूप में माना जाता है। अब आगे देखेंगे सेंसेक्स है क्या। तो देखिए सेंसेक्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है सेंसिटिव टू द इंडेक्स, एक प्रकार का ये बैरोमीटर है, ठीक है। सेंसेक्स क्या है, एक इंडेक्स है। देखिए ये बीएसई हो गया ना, और बीएसई का जो मीटर है वो क्या है, सेंसेक्स से ही बताता है, और यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट सब है, ठीक है। तो सेंसेक्स जो है ये आपका 1986 में, ठीक है, अपनाया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, और इसका फुल फॉर्म होता है सेंसिटिव टू द एक्सचेंज, ठीक है। देखिए सेंसिटिव टू द एक्सचेंज, याद रखिएगा, सेंसिटिव टू द एक्सचेंज। अब इसका मुख्य काम क्या है, सो देखिए, अगर बीएसई का बात करें तो कैसे होता है। देखिए बीएसई में जितने सारे कंपनी हैं, ठीक है, वो 30 जो बड़े कंपनी हैं वो ब्लू चिप कंपनी है, और उसी का वैल्यूएशन जो होता है, उसी में उतार जो चढ़ाव होते हैं, उसका मेजरमेंट कौन करता है, सेंसेक्स ना। सेंसेक्स इज द बैरोमीटर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, याद रखिएगा। अब होता क्या है, सो देखिए, अगर 30 कंपनी है तो 30 कंपनी का परफॉर्मेंस अगर ऊपर जा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बुल स्टेज है, ठीक है। इसको कहा जाता है तंजेरिया भी, ठीक है। तो कहने का मतलब जितने सारे कंपनी जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बड़े 30 कंपनी, उसके शेयर के भाव अगर ज्यादा हैं तो वो कौन सा स्टेज कहलाएगा, तंजेरिया। अगर शेयर के भाव क्या है आपके गिर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका, बियर, इसको कहा जाता है मंदरिया। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कोई एक कंपनी है, अच्छा 30 जो कंपनी है इसमें टाटा है, रिलायंस एनर्जी है, इन्फोसिस है, महिंद्रा है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, ईटीसी। अब इसको समझें कि तंजरिया क्या होती है। तो तंजरिया क्या होता है कि जैसे हम शेयर खरीदे हैं हम, ठीक है, ब्रोकर हैं, ठीक है, शेयर मार्केट के, ठीक है। अब ब्रोकर को अगर ये लगता है कि नहीं, सरकार का कुछ ऐसा पॉलिसी है जिससे कंपनी ए का जो है प्रोडक्ट का मांग आगे बढ़ने वाला है, तो हम क्या करेंगे कि भविष्य में ये सोचते हुए कि नहीं, ये कंपनी का जो शेयर है इसका मांग बढ़ेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ठीक है, कि जो अन्य निवेश करता है वहां तक ये बात पहुंचेगी कि नहीं, कंपनी ए का जो है शेयर का मार्केट उछलने वाला भविष्य में, ठीक है, और उसमें पैसा लगाना क्या होगा, सेफ होगा, ज्यादा ब्याज मिलेगा, ज्यादा हम लोग को वहां पे ऑनरशिप मिलेगा, तो उसमें डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। शेयर का क्या हो जाएगा आपका, शेयर का डिमांड क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, और सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस स्टेज में क्या हो जाएगा, कंपनी का शेयर का डिमांड बढ़ने से क्या हो जाएगा कि जितने सारे अन्य जो 29 कंपनी जो लिस्टेड है बीएसई में, वो भी परफॉर्मेंस बढ़िया करने लगेंगे, ठीक है, और कैलकुलेशन बढ़ जाएगा स्टॉक एक्सचेंज का। तो इस दौरान क्या हो जाएगा, शेयर मार्केट ऊंचा चला जाएगा,
और उस स्टेज को क्या कहते हैं, बुल स्टेज कहते हैं। आप लोग देखे होंगे थंबनेल में हम साड़ का चित्र दिखाए हैं, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी साड़ का चित्र आप देख सकते हैं, वहां पे प्रीव्यू भी में आता है। और इसी के ठीक विपरीत क्या होगा, अगर लगता है कोई ब्रोकर को, जैसे हमें ब्रोकर को लगता है नहीं नहीं ये कंपनी जो है अच्छा सामान नहीं बना रहा है, इसका भविष्य में शेयर का मांग कम हो सकता है, तो क्या हो जाएगा कि सप्लाई अधिक हो जाएगा शेयर का, और डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो ब्रोकर होंगे वो क्या करेंगे, नहीं नहीं इस कंपनी में पैसा लगाने से कोई फायदा नहीं है, सस्ते दामों में बेचो शेयर को और कहीं दूसरा जगह सोचो, पैसा कम से कम ले लो जो पैसा लगाए हो। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, वो जो स्टॉक एक्सचेंज में जितने सारे कंपनी हैं उस पर भी प्रभाव पड़ेंगे, वो स्टेज हो जाएगा बियर। ठीक है, शेयर मार्केट क्या हो जाएंगे, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब जब शेयर का मांग बढ़ जाता है, कंपनी का प्रोडक्ट का मांग बढ़ जाता है और शेयर लोग खरीदने के लिए तरसते हैं और ब्रोकर अधिक दाम में बेचना चाहता है और बेच रहा होता है, तब शेयर मार्केट अप के स्टेज में होती है, उसे टेंजरिया या बुल मार्केट कहेंगे। और जब या बुल स्टेज कहेंगे, और जब आपका शेयर का मांग भविष्य में अगर लगता है ब्रोकर को कम होने वाला है और सस्ते दामों में शेयर को बेच के निकलना चाहता है, अपना कम से कम सेफ स्टेज में बना रहना चाहता है, तो उस स्टेज को क्या कहेंगे, बियर कहेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, अगला एक और वीडियो बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है, और जितने सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं आपके शेयर मार्केट के सभी कराएंगे, ठीक है। कम से कम आप क्या करें कि इसको ज्यादा से ज्यादा फोकस करके पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।